एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो लास्ट क्लास हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे आप क्लास 9 में कहते थे, आज हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कह रहे हैं, उसको कवर किया। एंड ऑल दोज 4 इक्वेशंस आर रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब 4 इक्वेशन जो हमने पढ़ा, उन सभी कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया गया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, बिकॉज टुडे हम लोग क्या करने वाले हैं कि उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटली डेडिकेटेड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन भी आप कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। पहले ही बता दूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे और साथ में मैंने लिखा है नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस भी यहां डिस्कस होंगे। सो बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अ बॉडी ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, ए, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से चलता है एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, जीरो है। समझते चलते हैं। चलिए, यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए, पॉइंट नहीं है, ये बॉडी का नाम है ए, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये चलना शुरू कर रहा है, ये चलना शुरू कर रहा है, बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, चल रहा है इसे आगे। ओके ओके ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन है इसके पास, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए है। ध्यान याद रखिएगा, लिख नहीं रहे, ठीक है। Another body B starts from the same point, आपको दिख रहा होगा, another body B starts from the same point, moves in same direction with a constant velocity, ठीक है। एक और बॉडी है B जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी। अगर चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, यहां पे एक्सेलरेशन a बोला था, क्लियर है कि नहीं। यहां तक हमने पढ़ा और यहीं तक हमने लिखा, क्लियर है। इसका वेलोसिटी क्या है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी v है, स्टार्टिंग में ही v है, और जहां तक चल रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, v ही है। यस और नो, आगे बात करें। द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम t, द टू बॉडीज मीट आफ्टर अ टाइम t। दोनों बॉडीज t टाइम के बाद क्या होता है, मीट करता, मतलब एक ही पोजीशन पे दोनों आ जाता है। द वैल्यू ऑफ t इज, जो टाइम है उसको निकालना है कि क्या है। तो लेट्स सपोज कि ये यहां तक पहुंचता है और यहां तक पहुंचता है, दोनों इस सिचुएशन में क्या करता है, मीट करता है, और इस समय टाइम कितना हो रहा है, इस समय टाइम हो रहा है t। ये टाइम कितना हो रहा है, यही तो सवाल है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। मतलब यहां से ये बात समझ में आ रहा है सर, अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना चाहिए, जितना दोनों, समझ में आ रहा है। अगर दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो टी टाइम निकल जाएगा। मान लेते हैं ए ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, टी। बी ऑब्जेक्ट को भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी। क्लियर है कि नहीं। दोनों डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, डिस्टेंस कवर सेम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो हम बात करते हैं फॉर पार्टिकल ए पार्टिकल का बारे में सिर्फ बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, आई डोंट नो। मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, s है, s ही रहने दीजिए। व्हाट इज u इज 0, सो दैट ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। हाफ लिखा हुआ रहने दीजिए। एक्सेलरेशन कितना है,
ए ही है, रहने दीजिए। टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, टी लग रहा है, रहने दीजिए। सो एस इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। नाउ फॉर पार्टिकल बी, पार्टिकल बी के बारे में बात कीजिएगा। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है ना, दोनों का तो इक्वेशन बैठाते हैं, क्या है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने बैठाया, बट अगर आगे सेटिस्फाई कराना होगा चीजों को। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां से यहां तक, भाई एस है मान लेते हैं, यहां पे एस माने तो यहां भी एस मान लेते हैं, एस है, ओके। इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, भी, शुरुआत से ही किस वेलोसिटी से चल रहा है, भी से। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, टी। तो यहां पे यू टी लिखा हुआ, उस जगह पे क्या लिखेंगे, वी टी, क्योंकि यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। डन, समझ में आ रहा है। नाउ हाफ ए एक्सेलरेशन इज, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस सिचुएशन में एस इक्वल टू क्या आ रहा है, वी टी। इस सिचुएशन में क्या आ रहा है, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, तो क्या कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है चूंकि, तो दोनों को बराबर इक्वेट कर दीजिए। हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी, यहां से एक टी, यहां से एक टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। सो यहां से क्या निकालना था, टाइम निकालना था। टाइम इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा, 2 भी, और ए नीचे आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। सो व्हाट इज द टाइम टू मीट 2v बाई ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। इस तरह से अप्रोच किया जाता है सवालों को। अब इतना लंबा हमने ये जो क्वेश्चन को बनाया, क्या इतना टाइम लगेगा जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहां पे बता रहे हैं, स्टेप वाइज लिख रहे हैं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। क्लियर है कि नहीं है। ये बातें आपका दिमाग में फटाफट चलना चाहिए कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज जीरो, सो यूटी छोड़ दीजिए, हाफ ए टी स्क्वायर खाली बच रहा है। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर खत्म हो गया, ए खत्म, ए के वजह से खत्म, और खाली क्या बच रहा है, यूटी, यू की जगह क्या होगा, भी टी हो जाएगा, ये भी टी, और इसका हाफ ए टी स्क्वायर बराबर होगा, वहां से टी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना लिखने का नहीं होता, अगर ऑप्शन दिया हुआ तो डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन स्टेप वाइज आपको बताया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस। एक स्टूडेंट एक बस से 50 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है। तो इस चीज को समझना होगा, पढ़ते जाइए, उसको ड्राइंग के फॉर्म पे स्केच करते चलिए, क्योंकि आधा सॉल्यूशन यहीं पर है। जो इसको बना ले पा रहा है, यहां पर बस है, बस का नाम भी दे दे रहे हैं, ठीक है। इससे 50 सेंटीमीटर दूर स्टूडेंट खड़ा है। कितना दूर, 50 सेंटीमीटर दूर। यहां पर स्टूडेंट है, हम लिख देते हैं एस। कितना दूर है, 50 मीटर बोला है, सॉरी 50 मीटर, ओके। स्टूडेंट को एस लिख रहे हैं, ओके। अच्छा, एज सुन एज द बस स्टार्ट्स its motion with an acceleration 1 meter per second square. As soon as the bus starts its motion with an acceleration 1 meter per second square, मतलब बस जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही चलना ये स्टार्ट करता है, इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। द स्टूडेंट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द बस। जैसे ही ये स्टार्ट करता है, ये स्टूडेंट भी इस बस के तरफ दौड़ना चालू कर देता है। समझ में, रन करना चालू कर देता है बस, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। इसका एक वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म है, मतलब यहां से यहां तक कंप्लीट जो वेलोसिटी इसका है वो क्या है, u वेलोसिटी से ही चल रहा है। आगे तक जहां तक भी जा रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से जा रहा है। एज्यूमिंग द मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन ही एज्यूम किया, आप देख पा रहे हैं। हो सकता है ये ऐसे ऐसे चला होगा, उसको नहीं देखना है आपको, आपको देखना है स्ट्रेट लाइन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, ये जो आपको u दिख रहा है, इस u का क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ u, सो दैट स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बस, ताकि ये स्टूडेंट दौड़ करके उस बस को पकड़ सके। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया। लेकिन ये तो अब
ये तब दौड़ना स्टार्ट कर रहा है जब ये बस खुल चुकी है। तो ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये स्टूडेंट जब दौड़ रहा है, दौड़ना जैसे शुरू किया तो ये भी तो यहां से खुल चुका है, तो इसका मतलब ये जो चीज है अब यहां पर जाकर ये इसको जाके यहां पे तो नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ पाएगा क्या? नहीं। हो सकता है तब तक ये बस कहां पर पहुंच गई होगी, यहां पर पहुंच गई होगी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाकर के ये स्टूडेंट और ये जो बस है, ये दोनों क्या करता है? मीट करता है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा है? मान लेते हैं इतना दूर जाकर के दोनों में मीटिंग होता है। तो हम मान लेते हैं यहां पर टाइम कितना है? टी है। मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये दोनों मीट करता है। समझ में आया? दोनों का मीटिंग टाइम क्या है? टी। ओके, ठीक है। ये बताइए ये स्टूडेंट कितना दूर ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट का? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, स्ट्रेट लाइन में चल रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट ई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? हमको डिस्टेंस निकालना है, कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी? दिख रहा है यू टी। कितना टाइम तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं? टी टाइम तक का। टी टाइम पे मीट हो जाएगा तो वहीं तक का निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी इज यू। ओके, यू ही लिख दिए, टी लिख दिए। एक्सेलरेशन क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म है, ये बदल नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इज यू टी। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक स्टूडेंट यहां से यहां तक कितना चल रहा है? यूटी चल रहा है। ये डिस्टेंस कितना है? इसका मतलब यूटी के बराबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट चल रहा है यहां से यहां तक, लेकिन बस कहां से कहां तक चल रहा है? बस तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक चल रहा है। हम निकाल रहे हैं ना डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या है जरा बताओ? यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस? अरे भाई रुका हुआ था ना, ये बोल रहा है चालू हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है, मतलब यू जो है ये इसका क्या होगा? 0 होगा। सीधा सीधी बात है। हाफ इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है बस का, तो एक्सेलरेशन की जगह 1 बैठा दिए। टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में? टी टाइम लग रहा है। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, और बस को टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंच रहा। टाइम इज सेम, तभी ना टी टाइम है। यार स्टूडेंट को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम, बस को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम। अगर ऐसा नहीं होता तो पकड़ाता कभी क्या? बस नहीं पकड़ाता। सो यहां से मिल जा रहा एस इक्वल टू टी बाई 2। बोलो समझ में आ रहा है कि क्या मिल गया? टी बाई 2। अब जरा बताओ, ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये क्या है? टी बाई 2 है, और ये पूरा कितना है? यूटी है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। दिख रहा है साफ, ड्राइंग इसीलिए बनाया है ताकि देख पाओ। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या ये यूटी दिस मच प्लस दिस मच के बराबर है? समझ में आ रहा कि नहीं? नाउ अरे समझ में आ रहा कि नहीं अंधा लोग? समझ पा रहा? अच्छा, टी स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर लिखो, एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर सही है, कोई दिक्कत? ए की जगह हमने क्या बैठा दिया? कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा, एटी स्क्वायर होगा ना, एस इक्वल टू यू एटी स्क्वायर। हाँ ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2 डिस्टेंस कवर हो रहा। ये बताओ जरा, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं नाउ, ये जो यू टी है बच्चा, जो स्टूडेंट डिस्टेंस कवर किया है वो किसके बराबर है? ये पहले कितना दूर था? 50 था, प्लस दिस मच, मतलब 50 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। नाउ यू कैन से u इज इक्वल टू 50 बाई टी प्लस टी बाई 2, है कि नहीं? अरे टी से डिवाइड कर दी, इसमें भी इसमें भी, तो क्या u इक्वल टू कितना आया? 50 बाई टी प्लस टी बाई 2। u का इक्वेशन निकला है, u नहीं निकला है। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u।
मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है? याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू जहां पर होता है ग्राफ का, उसका स्लोप 0 होता है। और स्लोप का मतलब आप क्या समझते हैं? tan थीटा। और स्लोप का मतलब क्या समझते हैं? जहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए? 0। मतलब हम आपको यहां पर लिख के बता रहे हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ u क्या करना होगा आपको? du/dt 0 बैठाना होगा, बस। अरे यही tan थीटा के बराबर होता है। अगर u वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे ना तुम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ग्राफ बनाओगे, इधर टाइम ले लो, इधर u ले लो, u मतलब वेलोसिटी ले रहे हैं यहां पर। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? तो कोई भी ग्राफ तुम बनाओ, इस तरह से एक ग्राफ बनाए, तो इस सिचुएशन में अगर तुमको क्या निकालना है, इस सिचुएशन में तुमको अगर क्या निकालना, मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इस तरह से ग्राफ बना दे ताकि समझ में आए। लो ऐसे बना दिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट? इट इज द मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट कहां कहां है ना सर? यहां पर है और यहां पर है। तो यहां पर क्या होगा? स्लोप 0 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा यहां पर? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे एंगल कितना बन रहा है? या फिर तुम ऐसे एक टेंजेंट ऐसे बना दो, टेंजेंट ऐसे बनाए तो 90 डिग्री दिख रहा है। एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैक्सिमा और मिनिमा का एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। वैसे बेसिक मैथ में जो है बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन करने सिखाए हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया मान के चलिए। क्लास 11 के बेस पे कह रहे हैं, 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डिटेल में पढ़ना, और मैक्सिमा मिनिमा क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक है, वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां आपको समझना जरूरी है कि जहां पर भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो क्या कीजिए, जिस चीज का मिनिमम वैल्यू निकालना है उसके साथ डिफरेंशिएशन कीजिए टाइम का, इज इक्वल टू क्या कर दीजिए? 0। बस। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इज इक्वल टू 0 कीजिए। इधर जगह नहीं है, इधर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन, काम हो चुका है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो u हमारे पास है, हमको क्या निकालना है? du/dt निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर u दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। 50/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 50 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है सर डिफरेंशिएशन से। और 1/t विद रिस्पेक्ट टू t इज -1/t²। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आएगा? -1/t²। तो नीचे t² लिख दिए, -1 -50 कर दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लस दिख रहा, प्लस कर दिए। सर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t? इज 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भाई समझ में आ रहा अगर तो इंटू 1 क्यों लिख रहे हैं? क्लियर है कि नहीं? इंटू 1 का मतलब वही होता है। जो बच्चा को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, ये चैप्टर बेकार पढ़ रहे हैं, इसको बंद कीजिए, पहले जाकर डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सारा डाला हुआ है, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। हमने आपको शुरुआत में ही बोला था, बेसिक मैथ इज द फंडामेंटल की ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए, नॉट फॉर दिस चैप्टर ओनली। एक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। शुरुआत में ही बोला था, अगर किसी का अभी भी बैकलॉग है तो फिर से बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लीजिए, इंटीग्रेशन का वीडियो देख लीजिए, तब इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, आपको समझ में आना चाहिए कि 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। बात खत्म। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बैठाना है? हमें 0 बैठाना है, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगा। चलिए 0 बैठा दिए, तो यहां से क्या निकल के आ रहा? -50/t² प्लस 1/2। सो यहां से क्या निकल के आ जा रहा है? देखिए 50/t² इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि t² इज इक्वल टू 100। क्लियर है? सो व्हाट इज t? व्हाट इज t? +-10। यस और नो? लेकिन एक बात बताइएगा, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए t इक्वल टू 10 सेकेंड्स हम बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? t इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकंड में ये दोनों मीट करेगा। अगर वो कम से कम वेलोसिटी का यूज करे तो, यहां क्योंकि कंडीशन लगा दी है ना, मिनिमम वेलोसिटी अब निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इस इक्वेशन में बैठा दो t का वैल्यू, t निकल गया ना, यहां t का वैल्यू बैठा दो। क्लियर है कि नहीं? यहां से क्या निकाले आप? t निकल चुका है, यहां से t इज इक्वल टू कितना निकल गया? 10 सेकेंड। सो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ जरा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/t
मतलब क्या हो गया 5 प्लस 10/2 मतलब फिर से 5 + 5 इज 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन करके टी का वैल्यू हमने निकाला, वो साइड में निकाल लिया, इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है। और टी कैसे निकला समझ में आया? वहां से निकला। अब इस टी को हमने फिर इस इक्वेशन में बैठा दिया, यू निकल गया। और ये जो यू है ये मिनिमम है। बताइए अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बच्चा दौड़ रहा है, बस पकड़ ले रहा है, तो क्या 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा तो नहीं पकड़ पाएगा? ये कम से कम है, तब पकड़ लेगा टी टाइम पे। समझ में आ रहा कि नहीं? इससे ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा तो पक्का उससे पहले पकड़ लेगा। सो आपको मिनिमम बात बोला था, मिनिमम क्या है, मिनिमा का कंडीशन लगाया हमने du/dt। क्या आपको समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इजी सवाल। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 km/h। एक कार है, स्पीड है इसका 50 km/h। ओके, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स एटलीस्ट 6 मीटर। मतलब इसको ब्रेक लगाया गया कार में और ये धीरे धीरे जाकर के क्या हुआ, रुक गया। क्लियर है कि नहीं? ये जाके रुक गया। रुक गया मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी जो है 0 हो चुका है। दिस वाज इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? आगे बात कर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 km/h। सेम कार है भाई, अब इसका स्पीड क्या दिया हुआ है 100 km/h, और यहां से ब्रेक लगाना चालू कर रहा है। द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, उसी कार में ब्रेक लगा रहे हैं तो सेम ब्रेक अप्लाई होगा, तो कितना डिस्टेंस पे जाके ये रुकेगा? अरे यहीं रुकेगा जरूरी थोड़ी है। और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ज्यादा स्पीड से था तो थोड़ा ज्यादा ही दूर जाकर के रुकेगा। यस और नो? तो ये जो रुक रहा था, जहां से ब्रेक अप्लाई हुआ था, जहां से जाकर के रुका था, वो कितना दूर जाकर रुका था 6 मीटर। सवाल यह है कि ये कितना मीटर दूर जाकर के रुकेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। इसको हम ट्रिक से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास u वेलोसिटी है और वही कार का वेलोसिटी इस सिचुएशन में nu हो जाए, n से मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाए, अगर u वेलोसिटी है, ब्रेक लगा रहे हैं, डिस्टेंस कवर हो रहा है s1 या s डिस्टेंस कवर हो रहा है, अगर u के जगह में वेलोसिटी क्या हो जाए nu हो जाए, तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है n² × s के बराबर हो जाता है। ये ट्रिक हमने ऑलरेडी जो है थियोरेटिकल कंसेप्ट जब हम इसका पढ़ा रहे थे बताए थे, और कैसे n² s वो भी बताए थे। ऐसा बात नहीं कि उड़ के आया कहीं से। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, u क्या है 50, तो nu क्या है 100, तो n का वैल्यू क्या है, व्हाट इज n हियर, बोलो जरा। अरे 50 से कितना मल्टीप्लाई किए हो, 2 किए हो, n is 2। इफ n is 2, so n² s is how much, n² s is 2², yes or no, into s is how much 6, 24 मीटर। क्लियर है कि नहीं? ये सवाल को बनाना ही नहीं पड़ा। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहते हैं बोगस जैसा, तो देखिए ये है फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका, और ये तरीका बताया हुआ है मेरा, ऐसा नहीं क्वेश्चन पहला बार बना रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ना, s इक्वल टू, एक काम करते हैं यूज करते हैं हम लोग v² - u² = 2as। क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं? क्योंकि टाइम यहां पर नहीं है और ना यहां कहीं टाइम का जिक्र है। अगर s = ut + ½ करते तो टाइम के बारे में टेंशन रहता, टाइम दिया हुआ ही नहीं है। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर 0, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर इज 50 = 2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कैन यू फाइंड दैट? एक काम करते हैं एक्सेलरेशन को a रहने देते हैं, और डिस्टेंस है, हाँ ठीक है, रिटार्डेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कम होता जा रहा है,
क्या करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम है ये नहीं है, रहने दो। यहां पर क्या कर लो, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा बोल रहा है 6। आगे बात करते हैं। तो यहां से -50 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू ए आ रहा। इस कंडीशन पर आ जाओ थोड़ा। सेम इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। फाइनल वेलोसिटी इज हियर आल्सो 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 100। 2 इंटू a इंटू s इज द क्वेश्चन। s इज द क्वेश्चन। अब इस a के जगह में हम लिखने जा रहे हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। हमको नहीं पता, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा, टी लिख दिए। यहां पर भी क्या लिखना होगा एक्सेलरेशन के जगह में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम हमको नहीं पता, और क्या था, s था। यहां पर s और यहां पर s अलग अलग है। यहां पर s का वैल्यू 6 है, सॉरी पुट कर दिए हैं ऑलरेडी। यहां पे s निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इक्वेशन निकल रहा 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस, बोलो रे, -200 अपॉन t इंटू s। अब यहां से सुनो ध्यान से, अब यहां से तुम t निकालोगे, समझ में आ रहा। अब ये t निकाल करके तुम क्या करोगे, यहां पे t को बैठाओगे और बैठा के फिर किसका निकालोगे आंसर, s का निकालोगे। ये बोगस बुद्धि में जाएगा, बहुत ही लंबा बनेगा। यहां से t निकालोगे, अरे एक ही वेरिएबल दिख रहा t, इस t को क्या बैठाओगे, यहां बैठाओगे। t यहां पे जैसे बैठाओगे s का वैल्यू नहीं बनाना है, 5 नंबर रहेगा तो भी ऐसा नहीं बनाना। आपको ये बताना है यहां पर कि व्हेन लिखना है, लैंग्वेज में बस लिखना है, व्हेन द वेलोसिटी इज u दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस कवर्ड इज 6 मीटर। देन नीचे लाइन पे जाइएगा, व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 100 किलोमीटर पर आवर दैट इज डबल ऑफ द फर्स्ट केस, समझ में आ रहा है, डबल ऑफ द फर्स्ट केस, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज डबल का स्क्वायर इंटू एस। डबल का स्क्वायर इंटू एस मतलब डबल का स्क्वायर मतलब 4 इंटू एस कितना था, 6 था। ऐसे डायरेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका डेरिवेशन आपका कराया हुआ, आप चाहें तो वहां पे भी फिर से डेरिवेशन करके कर सकते हैं, ऑलरेडी डेरिवेशन कराया हुआ है, तो ये सब का टेंशन नहीं लेने का तुमको। ये एक तरीका बताएं तुमको हम, ये जो तरीका है इससे भी बना सकते हो, सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर है कि नहीं है, बोले समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए हम, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एम्स 2001 में पूछा गया सवाल, आप मान सकते हैं मेडिकल फील्ड का सवाल है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ध्यान दीजिएगा, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, गन से बुलेट निकला, उसका जो वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड था और घटते घटते कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक। हवा में नहीं चल रहा, किधर चल रहा है, वुडन ब्लॉक के थ्रू जब चल रहा है। तो लेट्स सपोज कि ये आपका एक वुडन ब्लॉक है, सुनो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना और क्वेश्चन के पीछे आपका जो थिंकिंग है उसको डेवलप करना, ये दोनों में डिफरेंस होता है। बात समझे कि नहीं समझे। आप भले इस सवाल को सॉल्व कर दें, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करके कुछ चेंज कर दिया जाए, आप नहीं बना पाए तो आप बेकार इस सवाल को बनाएं। इसलिए थिंकिंग डेवलप कीजिए, वर्क ऑन योर थिंकिंग कैपेसिटी, नॉट ऑन दिस क्वेश्चन ओनली। इस क्वेश्चन से क्या सीख के आगे बढ़ सकते हैं हम। तो लेट सपोज ये एक वुडन ब्लॉक है और इसके बारे में कह रहा है वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। इस वुडन ब्लॉक का थिकनेस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जब बुलेट यहां पे टकराया बच्चा, यहां पर बुलेट जब टकराया, यहां पे जब बुलेट टकराया, दिस इज बुलेट, ये बुलेट जब यहां पे टकराया, इस समय इसका जो स्पीड था वो कितना था, बोलो रे, 200 मीटर पर सेकेंड।
लेट्स सपोज दिस इज u, ओके, व्हेन इट इज इंटरिंग द बुलेट, इंटरिंग द वुडन ब्लॉक, दिस इज द वुडन ब्लॉक, ये इंटर कर रहा कितना वेलोसिटी के साथ, 200 मीटर पर सेकंड के साथ। लेकिन जब ये एग्जिट कर रहा है, जब यहां से ये एग्जिट कर रहा है, जब यहां से ये एग्जिट कर रहा है बुलेट, उस समय इसका जो वेलोसिटी v है वो हम मान लेते कितना लिखा है, 100 मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी घटा है ना, वेलोसिटी 200 से क्या हो गया है, 100 हो गया है, वेलोसिटी घटा है। बुलेट का मोशन का डायरेक्शन क्या है, ये है, बुलेट का मोशन इधर हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है जरा बताइए, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसे आप क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो ध्यान दीजिए, लिख रहा है द रिटार्डेशन एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। अगर रिटार्डेशन यहां क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो कितना है, कितना है। सो आप कौन सा फॉर्मूला लगा लीजिए, भाई टाइम वाइम दिया है, नहीं दिया है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, काम बन जाएगा इससे। सो व्हाट इज v, v इज 100 माइनस 200 इज इक्वल टू 2as। क्लियर है कि नहीं है, ऐसा नहीं लिखेंगे, सीखना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है और थिंकिंग डेवलप करना अलग बात है। क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लिख सकते हैं क्या, द सेम इक्वेशन इज रिटन हियर। बचपन में शायद ऐसे ही पढ़े होंगे 9 में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी हमने ये स्टाइल मार के लिखने सीखा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है, अगर इक्वल है, अगर ये इक्वेशन हमने गलत लिखा है तो ये भी गलत लिखा होगा, क्योंकि सेम चीज है, हम कह रहे हैं ना गलत है। सो वेयर इज द एरर, एरर इज हियर, एक्सेलरेशन जो यहां पर है वो एक्सेलरेशन नहीं, क्या है भाई, रिटार्डेशन। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हो, इधर क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो इधर अगर एक्सेलरेशन है, सो दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन। और अगर ये रिटार्डेशन है तो यहां पे प्लस की जगह क्या लिखना चाहिए। सो दिस इज द कंसेप्ट you are missing out. If you will use this concept, you will find the answer but in negative, but there is no any option in negative. नेगेटिव आया होगा अरे 100 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, अरे कम में से ज्यादा को घटा रहे हो तो ऑटोमेटिक क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला। समझ में आ रहा है। सो क्या मिस हो रहा था, समझ में आया, कंसेप्ट को सीखिए, सवाल तो ठीक है कोई बात, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस पे बैठाइए आप, वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी इज 100 स्क्वायर, दिस इज 200 स्क्वायर, ओके, नाउ इट इज -2। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ए लिख दिया, एस कितना है, यहां से यहां तक चल रहा है 10 सेंटीमीटर है बच्चा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 10/100 कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। यहां लिखेंगे कितना, 0.1 मीटर। मीटर मत लिखिए, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं। आगे बात कर रहे हैं, इसको इधर लेके आ जाइए, इसको उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 2a। एक काम करते हैं, क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू a इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, अरे 2 दूनी 4 कर दिया, और 2 0 फिर 2 0, ठीक है। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 0 फिर 2 0। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा, 3 0 0 0 0। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। और डिवाइड क्या करेंगे, 0.2 से, डन। अब ये 0.2 हटेगा तो यहाँ पे एक तो और 0 आएगा, अब इसको काट देते हैं, कितना से कटेगा, 15 दूनी 30 हो गया, यहां तक 1 2 3 4 0 है, समझ में आ रहा, 1 2 3 4 0। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया, 15 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पॉजिटिव में आया है, कारण क्या है, क्योंकि हमने सही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिया था। अगर गलत डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ले लीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन आपको कंसेप्ट सीखते हुए चलना है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अ बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1। एक बॉडी है, ए
ये स्टार्ट हो रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन आगे बढ़ता गया होगा, तो एक्सेलरेशन आया है, बोल रहा कितना आया है, a1। हम पहले क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ते हैं और उसको हम डायग्राम में निकाल लेते, तो हमारे लिए इजी हो जाता है फिर चीजों को। आगे बात करते हैं। आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद, अरे 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2 सेकंड के बाद, another body B starts from the rest with an acceleration a2। 2 सेकंड के बाद जब ये चल जाता है 2 सेकंड तक, तब मान लेते हैं यहां से यहां तक इसका 2 सेकंड हो गया है। लेट सपोज 2 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा है। यहां से एक और बॉडी चलना स्टार्ट करता है, वो है बी, और बोल रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है ये, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, एंड एक्सेलरेशन a2। अब ये जो आगे चल रहा है धीरे धीरे एक्सेलरेशन, भाई वेलोसिटी बढ़ा होगा आगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया है इसका, a2। ओके, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द फिफ्थ सेकेंड, जब फिफ्थ सेकेंड हो रहा था, अरे समझ मारा, फिफ्थ सेकेंड मतलब टाइम यहां से शुरू हो चुका है, समझ मारा कि नहीं, टाइम यहां से शुरू हो चुका है, 2 सेकंड यहां बीत भी चुका है यहां तक, उसके बाद और 3 सेकंड ये चला होगा, और ये भी 3 सेकंड चला होगा, और यहां पर कहीं पर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां पर कहीं पर क्या बोल रहा है, जाके रुका होगा, फिफ्थ सेकंड मीट हुआ होगा, सॉरी रुका होगा नहीं, क्या बोल रहा है, मीट हुआ होगा। अरे भाई फिफ्थ सेकंड में दोनों का डिस्टेंस सेम, बोल रहा इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन फिफ्थ सेकंड, टाइम कौन सा है, फिफ्थ सेकंड, अरे 5 सेकंड नहीं, क्या बोल रहा है, फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो एक बात करते हैं पहले पार्टिकल ए के लिए, फॉर क्या लिखा है, बॉडी, फॉर बॉडी ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, याद आ रहा है, फोर्थ इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। n क्या है, कौन सा सेकंड, तो हमको डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड निकालना है, n के जगह 5 बैठा देंगे, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यस और नो, 0 बैठा देंगे, तो यहां पर क्या हो गया, 1/2, एक्सेलरेशन के जगह क्या लिखेंगे, a1, दिख रहा, फर्स्ट बॉडी का बात हो रहा है, और यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू n, n के जगह 5 मतलब 10, यस और नो, अरे 2 इंटू 5 मतलब 10, 10 माइनस 1 9, यहां पर 9 लिख दिए, बोलिए क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये बॉडी आप ए के लिए बोले, अब फॉर बॉडी बी के बारे में बात कीजिए, अरे फॉर बॉडी बी के बारे में बात कीजिए, क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। जरा बताइएगा ये कितना टाइम तक चला था बच्चा, 5 सेकंड तक चला था, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, उसके बाद फिर थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड में जाके मिला था, लेकिन ये आदमी बी बॉडी कितना चला है, 5 चला है क्या भाई, ओनली इसको कितना चलना पड़ा है, 3 सेकंड चलना पड़ा, क्योंकि 2 सेकंड ऑलरेडी बीत चुका है। वी आर टॉकिंग फ्रॉम दिस लेवल, बट दिस स्टार्ट्स मूविंग, बी स्टार्ट्स मूविंग आफ्टर 2 सेकंड, सो 2 सेकंड तो बीत चुका है, क्लियर है कि नहीं, सो बी कितना सेकंड चल रहा होगा, 3 सेकंड, तो ये थर्ड सेकंड में जाके मीट कर रहा होगा, तो आपको यहां पर क्या लिखना चाहिए, S3, समझ मारा कि नहीं, किसके लिए, बॉडी बी के लिए, U क्या है इसका, इसका भी U क्या है, 0 है। इन सब स्टाइल्स को पकड़िए धीरे धीरे, अब यहां 0 लिखिए मत, काट के 0 ऊपर ही लिख दिए, ये सब तरीका है, धीरे धीरे एडॉप्ट कीजिए। हाफ ए के जगह क्या लिखेंगे, a2, एक्सेलरेशन कितना है, a2 है, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, 2 इंटू 3, 6 माइनस 1 दैट इज 5, बोलिए क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे, तो बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिफ्थ सेकंड में दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम था, मतलब दोनों मीट किया है, समझ मारा, मतलब ये जो चीज आपने निकाला और ये जो चीज आपने निकाला दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो बाय क्वेश्चन 1/2 A1 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/2 A2 इंटू 5 होगा। यहां से 1/2 काट दीजिएगा। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है यहां पे, 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए देन द रेशियो ऑफ A1 एंड A2 इज इक्वल टू, रेशियो ऑफ A1 एंड A2 इज इक्वल टू बोला। तो यहां से आपका रेशियो क्या निकल जाएगा? देखिए ध्यान से, A1 ये A2 नीचे आ जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 5, और ये 9 नीचे चला जाएगा, दैट इज 5 डिवाइड बाय 9। रेशियो क्या हो गया? 5:9 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 5:9 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आ गया है? क्या बोल रहा था? इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड में अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता, मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। तो क्या बोल रहा है? आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, हाँ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए द रेशियो इज A1 एंड A2। क्या होगा? क्या होगा? A1 और A2 का रेशियो 5:9। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं बता दूं ये भी एम्स का सवाल था और ये एम्स 2001 का ये भी सवाल था। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर। एक बॉडी है, वो कितना ट्रेवल कर रहा है? कितना ट्रेवल कर रहा है? 3.06 मीटर ट्रेवल कर रहा है। इतना समझ में हमको आ रहा है। क्या क्लियर है कि नहीं? ओके। इज 0.34 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिया हुआ? अबे क्या लिखा हुआ? द एवरेज वेलोसिटी। मतलब ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। मतलब यहां से यहां तक का क्या वेलोसिटी वी डोंट नो, बट द एवरेज वेलोसिटी इज, यहां से यहां तक का जो एवरेज वेलोसिटी है, जिसे आप क्या कहते हो? VAV, एवरेज वेलोसिटी इज हाउ मच? 0.34 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0.18 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पर, इस टाइम पर मतलब जब तक ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या बोल रहा है? इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? ये सवाल। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? यू नो इट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। क्लियर है कि नहीं? एंड चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन टू यू दिस मच। व्हाट इज द टाइम? सर पता नहीं। अगर टाइम पता हो जाएगा तो एक्सेलरेशन पता हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? सो टाइम निकाल लो पहले। भाई टाइम निकालना बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी। यहां निकाल लेते हैं टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3.06 मीटर डिस्टेंस, और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0.34 मीटर पर सेकेंड। सो मीटर मीटर विल कैंसिल। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 306 नीचे 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे ऊपर ये पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा? 100, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 134 इंटू 100, कैंसिल आउट कर लो। टाइम क्या बच रहा? सिर्फ सेकंड। टाइम है ना, तो सिर्फ क्या बचना चाहिए था? सेकंड ही बचना चाहिए था। अब ये डाटा को तुम यहां पे बैठा दो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0.18 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। टाइम इज 306 अपॉन 34, तो 34 को ऊपर लिख देते हैं। अरे समझ में आ रहा बच्चा लोग? और सेकंड ऊपर में है, मतलब टाइम यहां पे सेकंड होगा, यहां पर सेकंड होगा, इतना सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अब एक काम कीजिए, यहां से पॉइंट हटाइए, कितना हो जाएगा यहां पर बोलो? 100, 18, 306 कट जाएगा। 18 है, 306 है, कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 होता है यार। 18 18 2 आ जाएगा यहां से, 10 में से 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना से काट दें हम? 8 से काटें? 8 8 64, 64 कम 8 17 17 7 से
नहीं होगा, शॉर्ट 48 नहीं होगा, 5 8 40 नहीं होगा। एक काम कर रहे हैं, कट नहीं रहा है भाई, इसीलिए नहीं काट रहे। चलो कोई बात नहीं, इससे 2 से काटो ना, कितना 2 से काटो, यहाँ 2 से काटो 9 हो जाएगा, यहाँ 2 से काटो 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, ठीक 153 है और ऊपर में 9 है और नीचे 100 है, ठीक है। पूरा 17 से कट जाता, इससे इसका, इससे इसका, अरे 18 इंटू 17 बोल रहे हो तुम क्या, 7 8 56, 1 मिनट, 7 8 56, अच्छा अब भी तो कटेगा ना, क्या प्रॉब्लम, अब भी तो कटेगा, 9 से काट लो इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 इधर 6, 63 कितना से चला जाएगा, 7 नाम 63, 17, मतलब पूरा पूरी 17 से कट रहा था, सॉरी। अब यहाँ 2 से कट जा रहा पूरा पूरी, सॉरी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, रियली सॉरी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 0.02, एक्सेलरेशन है तो ऊपर देखिए ध्यान से, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.02, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं था, टाइम निकालना था, टाइम नहीं दिया हुआ था और उस टाइम को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में पुट करना था, इतना आसान तो सवाल है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, बस इतना पढ़े। अब इस चीज को ड्राइंग में उतारिए, आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे हो जाता है। तो एक पार्टिकल है, मान लीजिए यहां से चलना शुरू करता है, वो 5 सेकंड में ट्रेवल करता है कितना 10 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो मान लेते हैं यहां पर t इक्वल टू कितना है 0 है और यहां पे t इक्वल टू कितना है 5 है, ऑल टाइम्स आर इन सेकंड, बार बार सेकंड नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहां से चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलता है, टाइम कितना हो जाता है 5 सेकंड हो जाता है, यही कह रहा ना ये। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, नेक्स्ट लिख रहा है, एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स, इसके बाद 3 सेकंड चलेगा तो फिर से 10 मीटर चलेगा, फिर से कितना चला 10 मीटर चला, यहां पे टाइम कितना हो चुका है, यहां से यहां तक बोला नेक्स्ट 3 सेकंड, मतलब 5 सेकंड यहां तक था और 3 सेकंड ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 सेकंड्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां तक क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां पे जो भी चीज चल रहा है एक्सेलरेशन को आपको क्या मान लेना है, कांस्टेंट, बदल नहीं रहा, नहीं तो कोई भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप नहीं लगा सकते हैं, याद रखिएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स नहीं लगता है। सवाल ये हो सकता है कि सर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हम बता देंगे, वो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के आखिरी में वो बताते हुए जाएंगे हम, क्लियर है कि नहीं। अभी चैप्टर में बहुत कुछ बचा हुआ। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, सवाल ये है। एक्सेलरेशन को बोला कांस्टेंट मान लीजिए और नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा यह निकालने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट 2 सेकंड में यहां से यहां तक गया है, नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब टाइम कितना हो जाएगा, अरे यहां तक आ रहा, देखो तो जरा आ रहा है, यहां तक आ रहा, यहां पे टाइम कितना हो जाएगा बोलो जरा फटाक से, नहीं आ रहा, ओके 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 ओके, यहां तक आ रहा है नहीं आ रहा, ओके ड्राइंग को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, पार्टिकल यहां से चल रहा है, 10 मीटर चला है, टाइम कहां से शुरू करेंगे हमेशा 0 से, कितना टाइम हो गया यहां पर 5 सेकंड बोला है, तो फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में बोल रहा है कितना चला, अगेन कितना चला है 10 मीटर चला है नेक्स्ट 3 सेकंड में, तो t इक्वल टू क्या हो गया 8 सेकंड। और फिर बोल रहा है क्या, यहां सवाल में बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकंड, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा बच्चा 10 सेकंड हो जाएगा। यहां पे डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे, यहां पे डिस्टेंस कितना है, सवाल समझ में आया। यहां का डिस्टेंस पता है, यहां का डिस्टेंस पता है, यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है, क्लियर है। तो हम यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम मान लेते हैं जब t इक्वल टू 0 था, लेट इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था उस समय का बात हो रहा है, इज इक्वल टू u हम मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन तो दिया हुआ ही है a, कांस्टेंट बोला है तो कुछ भी मान लो, a मान लेते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला बैठा सकते हैं, यहां से यहां तक का बात अगर हम करें तो s 5 लिख रहे हैं, 5 मतलब समझ में आ रहा है 5 सेकंड में,
एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस 5 लिख रहे हो, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर, 10 मीटर। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी हमने माना है। टाइम कितना है सर, 0 to 5 सेकंड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? तो 5 इंटू यू लिख सकते हैं। अरे यू मतलब यू लिख दिया, टाइम की जगह 5 लिख दिए। समझ में आ रहा? प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। पूरा हमने मान लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितना नहीं मालूम, ए मान ली। और यहां पे टाइम कितना दिख रहा, 5 दिख रहा, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा यहां पर 25। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल तरीके से लिखने का कोशिश करो। यहां पर आपको दिख रहा है 2, एक काम करो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहां पर 20, यहां पे कितना हो जाएगा 10u, यहां पे कितना हो जाएगा 25a। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है? यहां पे कितने आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, 2, तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा। एक काम करते हैं फिर से यहां पर वही काम कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट मतलब s अब क्या लिखेंगे, अरे यहां से यहां तक 5 था, अब यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो s8 लिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से फॉर्मूला, अरे इनिशियल वेलोसिटी तो मान चुके हो तुम, क्या है समझ में आ रहा? एक बार लिए इस डिस्टेंस का कहानी हमने लिख दिया। अब हम यहां से यहां तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो s8 लिखेंगे ना। टाइम कितना है 8 है। यू के जगह यू ही लिखेंगे, टी के जगह कितना लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा, तो हम 8u लिख देते हैं प्लस हाफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ए टाइम कितना 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे जरा बताओ फटाक से क्या लिखेंगे यहां पे s8 के जगह पे, अरे यहां पे 10 चला है, फिर यहां 10 चला, कितना हो जाएगा 20, तो 20 इक्वल टू 8u, यहां से काट देना बाबू, 32 प्लस क्या हो जाएगा 32a। दिस इज इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, यहां भी u है, यहां भी u है, यहां भी a है, यहां भी a है, 2 ही वेरिएबल दिख रहा है, 2 इक्वेशन मिल चुका है। अब सॉल्व करो इस चीज को। अरे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10। अच्छा ध्यान से देखो, अब क्या करना होगा हमको, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को सेम करना होगा ना। क्या किया जाए, दोनों ही करना पड़ेगा। आप एक काम कर लो, इक्वेशन 1 में 8 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम हो जाएगा। अरे u सेम आ जाएगा, कर लो। 8 2 जा 16, 16 160 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80u। ठीक है, प्लस 25 इंटू 8, 25 इंटू 400 होता है, तो क्या हो जाएगा 200 a। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 इंटू कितना है 8 करने जा रहे हैं, और इक्वेशन 2 में हम क्या करने जा रहे हैं इंटू 10 करने जा रहे हैं। दोनों में से बीच में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 में 8 से गुना कर दिए, माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में 10 से गुना करके। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा यहां से 200 इज इक्वल टू 80u आएगा ना, प्लस 320a। अब माइनस करने का, तो यहां पर माइनस लिखो, यहां पर भी माइनस लिखो, यहां पर भी माइनस लिखो, ये u कैंसिल हो गया बच्चा। यहां पे कितना आ जाएगा -40, और यहां कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माइनस का 120a। बोलो हाँ कि ना? ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहां से 40/120 आ जा रहा है इज इक्वल टू a, यहां से आ जा रहा है 1/3। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? आपसे पूछा है क्या एक्सेलरेशन? नहीं पूछा। आपसे क्या पूछा है कि ये जो लास्ट 2 सेकंड है वहां डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। आपने एक्सेलरेशन अभी निकाला, a का वैल्यू निकल गया है। क्लियर है कि नहीं? अब u का वैल्यू भी निकाल लो भाई, कोई एक इक्वेशन में बैठा लो। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में बैठाते हैं, तो लिखते हैं यहां पर क्या ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, लग रहा मैथ्स बना रहे हैं, 20 इज इक्वल टू 10u प्लस 25 इंटू a इज 1/3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, 60 30u प्लस 25। अरे 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 खत्म हो गया ना। अब ये 25 को इधर घटा दो, 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 30u। कितना आ जा रहा है? अरे 25 दूनी 50 होता है यार, तो 35 बचेगा, 35 अपॉन 30 इज इक्वल टू u।
तो 5 सत्ते 35, 5 छक 30, u इक्वल टू कितना आ जा रहा है, यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, u इक्वल टू कितना आ गया 7/6, 7/6 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोग? समझ में आ गया है। u का वैल्यू भी आ चुका है, a का वैल्यू भी आ चुका है। आपको क्या बोला है, इन 2 सेकंड का बाद तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इतना निकाल सकते हैं पूरा, यहां से लेके यहां तक निकालो कितना डिस्टेंस होगा, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस घटा देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे पूरा डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, s कितना टाइम है टोटल, 0 से लेकर के 10 तक का पूरा डिस्टेंस निकालेंगे तो s10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut, u को u मान लिए है, t कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ, a को a मान लिए हैं, t कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो रे 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे इसमें किया वैसा, सॉरी इन 2 इक्वेशंस में जैसा किया हमने यहां पर भी वही काम किया। अब यहां पर क्या करना है, s10 यही तो निकालना है, s10 इक्वल टू u हमको दिख रहा है कितना है 7/6, 7/6 इंटू 10 प्लस 1/2, a हमको दिख रहा है a कितना है 1/3, 1/3 इंटू 100, तो s10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 3, यहां से 5, 35, 35/3, और यहां पर कितना आ जाएगा 2 से यहां पे 50 काट दीजिए, दैट इज 50/3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 35 प्लस 50 अपॉन 3, दिस इज s10 कितना आ जा रहा 85/3। क्लियर है कि नहीं? सो s10 इज हाउ मच, डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 6 हो गया, 2 से जा रहा है 3 दूनी 6, 25, तो 3 9 27, 3 अट्टे 24, 28, 8 से जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 अट्टे 24, 25 था, 0.3 मीटर, और आगे जाएगा तो हम इतना ही लिख कर रखना है। अरे समझ में आ रहा है? और आगे जाएगा हमको नहीं मतलब है इससे आगे, क्योंकि देखिए आंसर में जो है ना पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो बस हम उतना तक जा रहा, ऑप्शन है हमारे पास। आगे बात करते, तो ये क्या निकला, ये निकला आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कहां से, शुरू से लेके लास्ट तक का, और आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों को घटा दो पूरा में से, यस और नो। तो आपको लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड्स चाहिए। लास्ट 2 सेकेंड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे s10 में से s8 को घटा दो, समझ में आ रहा है? तो s10 आपका कितना है 28.3, माइनस कर दो s8 कितना आया था आपका, अरे s8 कितना था, s8 अच्छा बनाने का जरूरत क्या है, देखो ना 10 और 10 कितना हो गया 20, 20 डायरेक्ट घटा दो, कितना आ जाएगा 8.3 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8.3 मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस का डायरेक्ट सवाल ये मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत टफ सवाल आ गया। टफ है क्या, नहीं, इक्वेशन बना के मैथ बना रहे हैं भाई। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, BHU 2000 का सवाल जो कि आज IIT बन चुका है। तो देखिएगा क्या है सवाल, अ बॉडी ट्रेवल्स बाय 15 सेकेंड्स, एक बॉडी है जो 15 सेकेंड्स चलती है। आगे बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैसे चलना शुरू करती है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, सीधा सीधी दिमाग में यही ट्रिगर होना चाहिए कि रेस्ट से चलना शुरू किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, u का वैल्यू 0, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आगे जो भी चलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ए मान लेते हैं चलो। इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस s1, s2 एंड s3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, मतलब 5-5 सेकेंड्स चलते हैं, और इस तरह से चल रहे हैं। मान लीजिए पहला 5 सेकेंड में s1 डिस्टेंस कवर किया, फिर 5 सेकेंड में s2 डिस्टेंस कवर किया, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर s3 डिस्टेंस कवर किया। बिल्कुल ये बराबर होगा जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, तो यहां पे टाइम कितना है 0 है, यहां पे टाइम कितना होगा 5 सेकेंड ऑब्वियसली, फिर यहां से यहां तक क्या होगा टाइम 10 सेकेंड। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
फर्स्ट 5 सेकंड में S1 डिस्टेंस, फिर सेकंड 5 सेकंड में S2 डिस्टेंस, फिर थर्ड 5 सेकंड मतलब t इक्वल टू 15 सेकंड में जाकर के S3 डिस्टेंस कवर किया है। टोटल डिस्टेंस पूछे तो S1 प्लस S2 प्लस S3। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे क्या पूछा है, द रिलेशन बिटवीन S1 S2 एंड S3 इज, आपस में इन तीनों का क्या रिलेशन है ये निकालना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला बैठाना शुरू करेंगे हम लोग। S से S1 निकालिए, S इक्वल टू क्या हो जाता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम नॉर्मल फॉर्मूला बैठा रहे हैं, यू नो इट वेरी वेल कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब U का वैल्यू क्या बैठाना है, 0। तो अगर U का वैल्यू 0 है तो S1 इक्वल टू, ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, खत्म। क्या बच रहा है, 1/2 A कांस्टेंट मान लेते हैं भाई, बोला है, क्या बोला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी नहीं पता कितना, तो A रखो। टाइम कितना है यहां से यहां तक भाई, 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25। क्लियर है? इसको हम सिंपली लिखते हैं इस तरह से, 25/2 A, दिस इज S1। क्लियर है? क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक तो निकाल चुका, अब यहां से लेकर यहां तक निकाल, इंडिविजुअली इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहां से लेकर यहां तक निकालिए। तो हम यहां से यहां तक का मतलब S1 प्लस S2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, S1 प्लस S2, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, S1 प्लस S2। अब ये S इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला क्या बैठेगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर से U क्या होगा, 0 होगा, तो U को छोड़ देते हैं, UT को छोड़ देते हैं, पूरा क्या लिखेंगे, हाफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A और T स्क्वायर, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा कि, तो यहां से क्या निकल जाएगा, S2 का वैल्यू निकल जाएगा, आप चाहें तो कैसे निकलेगा, नहीं यहां पे आपको दिख रहा क्या है, 100/2 A, ये तो S1 प्लस S2 है, और S2 निकालना है तो S1 को उधर से ले जाकर के माइनस कर दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और S1 कितना है दिख रहा, 25/2 A, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहां लिखने जा रहे हैं S1 का वैल्यू हम क्या, 25/2 A, तो यहां से सॉल्व करके S2 का वैल्यू आप ले आइए, कितना है, यहां से आ जाएगा आपका 2, यहां पे आ जाएगा 100A माइनस 25A, दैट इज इक्वल टू 75/2 A। बोले क्लियर है कि नहीं है? S1 का वैल्यू निकल चुका है, S2 का भी वैल्यू निकल चुका है। अब हम S3 का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो देखिएगा यहां लिखने जा रहे हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस हो गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U इज 0, अगेन 0, माने UT वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ AT स्क्वायर, तो लिखने जा रहे हैं हाफ AT, कितना है यहां से यहां तक 15। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो जरा फटाक से। तो 15 है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। आगे बात करते हैं, हमको क्या निकालना है, यहां से S3 निकालना है, तो ये S1 और S2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वही करने जा रहे हैं, 225/2 A, ये तो वैल्यू हो गया, इधर माइनस करेंगे किसको, S1 को और S2 दोनों को माइनस कर देंगे, इससे S3 निकल जाएगा। सो यहां से निकल रहा 225/2 A माइनस S1 इज 25/2 A, S2 is 75/2 A, so S3 becomes, यहां पे क्या आ जाएगा, 225A माइनस 25A माइनस 75A। बोले क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से S3 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, देखिए 225 में से 25 चला गया, कितना बचा, 200 बचा, अब 200 में 75 चला गया, 125 बचा, तो ये 125/2 A आ रहा है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आपको S1 का भी वैल्यू यहां से मिल गया, S2 का वैल्यू यहां से मिल गया, S3 का वैल्यू यहां से मिल गया, भाई रिलेट कर लो आपस में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीनों को आपस में रिलेट कर लीजिए। क्लियर है? कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 25/2 A और यहां दिख रहा 75/2 A, तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि S1 जो है वो इसका S2 का 1/3 टाइम्स है, नहीं समझ में आ रहा, अगर यहां से 3 से डिवाइड कर दो तुम, 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 25/2 आएगा कि नहीं,
अरे 75 को काट दोगे 3 से तो क्या आएगा, 25 आएगा ना। अच्छा, सिमिलरली S1 से इसको कंपैरिजन करो, कितना से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 125 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहां से समझ में आ रहा है कि दिस इज 1/5 S3। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन S1, S2 एंड S3। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ गया है किस तरह से निकाल रहे हैं हम लोग। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल है। बोल रहा अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब u का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5th सेकंड विल बी, 5 सेकंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है 5th सेकंड। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, एस वाला कि एसएन वाला, एसएन वाला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एसएन इक्वल टू यू प्लस 1/2a 2n-1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। हैव यू डन इट्स प्रूफ, हमने तो नहीं कराया, आप लोग किए हैं नहीं, आपने 3 इक्वेशन को प्रूफ किया था, याद करो आप। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन प्रूफ किया था। क्या इस चीज का प्रूफ आपने किया था, नहीं किया था, और आपने पूछा भी नहीं था। दिस इज योर क्वालिटी। बात समझ में आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप पूछिए, हम चाहते, आज हम उठाएं इस सवाल को, यहां पर आया तो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन आप पूछे ही नहीं। पूछे क्या, आपके सिलेबस में नहीं है, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, बट आई एम राइटिंग हियर नो। सो वंस, कम से कम एक बार तो इसका प्रूफ देख लेंगे। हम मान लेते हैं आप रिवाइज नहीं करेंगे जिंदगी भर इसको, लेकिन कम से कम जब हम लिख रहे हैं बोर्ड में तो आपको पूछना चाहिए, सर कैसे ये लिख रहे हैं आप बस रट्टा मारे हैं। हम रट्टा नहीं मारे हैं, हमको पता ही है, तो आपने पूछना था ना इसको। चलो ठीक है, फिलहाल न्यूमेरिकल का सेशन चल रहा है, तो इस समय एसएन का फॉर्मूला यहां पर कौन सा टाइम पे चाहिए, 5th सेकंड। तो यहां पर क्या करेंगे, एस 5th के लिए निकाल रहे हैं, एन का वैल्यू क्या है 5। अरे यू क्या हो जाएगा यहां पर 0। अरे इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो 0 छोड़ दीजिए। क्या बच रहा है यहां पर, हाफ ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है 8 है, 8 बैठा दिया। क्या बैठेगा 2n, 2n मतलब हो गया 5 माइनस 1, कितना निकल के आ रहा है, इसको काट दो यार, 4, कितना आ रहा है 4, 5 दूनी 10 माइनस 1 दैट इज 9, 4 नाम 36, 36 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 36 मीटर इज द आंसर। अगर किसी को डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो बनाएगा, फिर कैसे बनाएगा 5th सेकंड में निकालने के लिए, डिस्टेंस इन 5th सेकंड। क्या आपने एपी वगैरह पढ़ा है, तो डिस्टेंस इन 5th सेकंड इज इक्वल टू, ये बोल सकते हैं हम कि डिस्टेंस इन 6th सेकंड, सॉरी डिस्टेंस इन 5th सेकंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस करना है, मान लीजिए 5th सेकंड वाला निकालना है, तो डिस्टेंस इन 6th सेकंड माइनस डिस्टेंस इन माइनस, नहीं देखो ध्यान से, 1 सेकंड में इतना गया, ठीक है, 2 सेकंड में इतना गया, 3 सेकंड में इतना गया, 4 सेकंड में इतना गया, 5 सेकंड में इतना गया, 6 सेकंड में इतना गया, ठीक है। तो आपको बोल रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ये आपको 5th सेकंड में पूछ रहा है, 5th सेकंड में। तो आप क्या करोगे 5th सेकंड में, एक काम करोगे कि 6 सेकंड तक जितना डिस्टेंस है उससे आप क्या कर दोगे, 4 सेकंड तक माइनस कर दोगे। 6 सेकंड, एस 6 नहीं लिखे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, एस 4 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, हमने 6th नहीं लिखा है, 6 लिखा है, और 6 में से 4 तक माइनस कर दोगे तो ये पूरा डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन ये भी तो नहीं करना, 5 करना चाहिए, तब ना ये निकलेगा। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना में से पूरा इतना घटा दोगे तब ना थोड़ा सा इतना आएगा, तो यहां पर क्या करोगे 5 कर दोगे। छोड़ो, आपको हिंट दे रहे थे कि अगर किसी nth सेकंड में आपको निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला बैठाओगे, ना डिस्टेंस इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस इन n-1 सेकंड बैठाओगे। समझ में आ रहा है, एक घटा करके लिखेंगे, डिस्टेंस इन 6 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 5 सेकंड, 5th सेकंड नहीं, अगर निकालना 5th सेकंड है तो डिस्टेंस इन 6 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 5 सेकंड, ऐसे करके निकालोगे तब तुम्हारा सेम आंसर आएगा। तो जो बच्चा को ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होगा वो इस तरह से बनाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर यहां भी बैठाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर इसको भी बैठाएगा, फिर दोनों का माइनस करेगा, आंसर सेम लाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इससे बेटर हमने ये फॉर्मूला आपको दे दिया, लेकिन आपने प्रूफ नहीं मांगा था, कोई बात नहीं, मांग लिया कीजिए ऐसा, ठीक है। चलिए इस सवाल को आप समझ पाए होंगे, अगर ये
फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्टली आप इससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनी th सेकंड आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा थोड़ा एनएलएम टाइप का सवाल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही मोशन हो रहा है तो यहां पे डाला गया है सवाल को, फील कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार। एक कार में इंजन लगा हुआ है और वो इंजन उस कार पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द कार, ओके। अब इस पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है भाई? लेट सपोज एक्सेलरेशन इज a1, कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a1 क्यों लिखा? आगे हमने पढ़ा है सवाल, इसलिए लिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि a1 इसलिए लिख रहे हैं। नाउ इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, मान लेते हैं इस कार का मास कितना है? m है। ये क्या कर रहा है? एक और मास को रस्सी से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, एक और मास को यहां पे पकड़ लिया, मास को बोले तो कार को पकड़ लिया, ठीक है। अरे चक्का है भाई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सेम मास है बोल रहा है। अब इस जो पूरे सिस्टम को आपको दिख रहा है, देखो यहां पर जो एक्सेलरेशन है ना, हम अंदर लिख देते ताकि आपको समझ में आए। ये सिर्फ इसका एक्सेलरेशन है, किसका? सिर्फ इसका, a1 कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस होल सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये बात समझ में आ रहा है? टेक इट एज अ होल सिस्टम। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? लेट सपोज a2 इज क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या? क्लियर है कि ना? समझ में आ रहा है? इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। मतलब अब इस पूरा सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर ये अकेला था तो एक्सेलरेशन ये था, लेकिन अगर सेम मास का एक और ऑब्जेक्ट को, ये एक और कार को ये पुल कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन, अब पूरा का सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वो पुल कर रहा है मतलब फोर्स लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे ही हमने ये बात लिखा तो आपको सीधा सीधे दिमाग चल जाना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहां से ये बात समझ में आता है कि सर एक्सेलरेशन जो है उसको हम F/m लिख सकते हैं, यस और नो। और एक्सेलरेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास लिख सकते हैं इफ फोर्स इज कांस्टेंट, F इज कांस्टेंट, यस और नो। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है कि नहीं? जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो इक्वल लगाते हो, इक्वल जैसे लगाते हो तो क्या लिखना पड़ता है? एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो अगर ये कार पीछे वाला कार को उसी फोर्स से कंटिन्यूअसली खींच रहा, मतलब F क्या है? कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि पहले जोर से खींच रहा बाद में धीरे से खींच रहा, ऐसा नहीं है। इफ F इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आप बताइएगा जरा, यहां मास कितना था, अब मास कितना है? केस 1। बात समझ में आ रहा है? केस 1 पहले जो मास था वो कितना था? लेट सपोज मास कितना था? m था। उस समय एक्सेलरेशन कितना था? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास कितना है केस 2 में? केस 2 में कितना है मास? अब अरे रेशियो मेथड से बना दे रहे डायरेक्ट। अब मास कितना है? m प्लस m, 2m, डबल हो चुका है। तो तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहे कितना होगा? देखो मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। यहां डबल हो जाएगा कि आधा होगा, ये तुमसे पूछ रहे हैं। देखो मास डबल हुआ है, अगर मास डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रेशियो मेथड से बना दिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एनएलएम का सवाल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकंड। 4th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है उसका रेशियो निकालना है आपको 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि SN, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2n-1 का। अब पूछेगा कैसे? तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वहां पे बहुत डिटेल में इस बात को समझाया, कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर हो जाइए फिर बनाइए। फिर मैं बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर आप SN के फॉर्मूला पे ध्यान दें तो क्या होता है? U प्लस हाफ A 2n-1। क्लियर है कि नहीं?
यहां पे आपको दिख रहा है क्या बोल रहा है, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब यू क्या हो गया 0, खत्म खेला। बच रहा है यहां पर एसन, यहां पे आपको दिख रहा है हाफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये सारे फॉर्मूलाज जो भी हम लगा रहे हैं सारे कहां पर अप्लाई हो सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। मतलब ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाने से प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा, और क्या दिख रहा है यहां पे 2n-1, ये सब बातें हमने वहां पर कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया हुआ है। सो आई कैन अप्लाई डायरेक्टली हियर। अगर हम यहां से इस बात को ध्यान दें कि 4 सेकंड पहले बोला है तो 4 अगर निकालें तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 -1, 8 -1 दैट इज 7 आ जाएगा। और अगर S3 निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 -1 दैट इज 5 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस हो गया, आंसर इज 7/5। डायरेक्ट एक लाइन पे आंसर आना चाहिए 7/5। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट बना हुआ रहेगा तो एक लाइन में सवाल ये सब बन सकते हैं। हमने इस सेशन में जो है 11 क्वेश्चंस आपसे डील किया। आई थिंक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन योर बोर्ड्स, जेई नीट, जेई मेंस एंड नीट एग्जामिनेशंस। सो आप, हमने 11 सवाल बनाया, आपको 11 सवाल बनाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिनिमम इस टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। फ्रॉम वेयर, सो आई हैव गिवन यू द मॉड्यूल, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट करके आपको मिला हुआ है, वहां से आप सवालों को सॉल्व जरूर करेंगे। वहां कोई भी डाउट आएगा बताएंगे, हम जरूर आपको सॉल्व करके देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इस इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक वाला टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था और आज हमने विथ न्यूमेरिकल खत्म किया है, इस सेशन को खत्म करते हुए हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल, आप कह सकते हैं इस चीज को। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में एक नया मूड के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।